चुनाव अभी बाकी है। अभी चुनाव का वहाँ पे सरगर्मी बढ़ गई है और वहाँ पे अभी लोग डिसाइड कर रहे हैं। सही सटीक नारा है और हम लोग 400 पार, भाजपा भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार। हमने ये डिसाइड किया कि अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके देश में एक सशक्त सरकार का निर्माण किया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे ने आज बीजेपी का दामन थामा। सत्यम दुबे ने आज बीजेपी का दामन थामा और दामन थामते के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले चलकर आप उनके वीडियो को सुने। मैंने देश हित में, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए मैंने ये विचार किया है कि माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आगे इसको और तेज़ गति से प्रगति कराने के लिए एक सशक्त सरकार की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान ही, चुनाव अभी चल रहे हैं और इसी के दरमियान हमने ये डिसाइड किया कि अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके देश में एक सशक्त सरकार का निर्माण किया जाए, जिससे नरेंद्र मोदी के हाथों को और मजबूती मिलेगी। 4 चरणों का चुनाव होने के बाद आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, क्या 4 चरणों से आपको लग रहा था कि इनका झुकाव किधर गया है चुनाव को लेकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं वहाँ अभी चुनाव बचा है। अभी हमारा 6ठे फेज़ में है, महाराजगंज में भी और सिवान में भी। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं चरणों का इंतज़ार कर रहा था। चुनाव अभी बाकी है। अभी चुनाव का वहाँ पे सरगर्मी बढ़ गई है और वहाँ पे अभी लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरफ वोट देना है। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बाहर किसी का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, वहाँ से छोड़कर आप यहाँ पे आप आए हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब कुछ कारण है? मेन कारण क्या है? भाजपा की कार्यशैली है। यहाँ कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाती है, यहाँ प्राथमिकता दी जाती है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात का है कि देश हित में, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। इसीलिए मैंने भाजपा का दामन। क्या लगता है नरेंद्र मोदी का नारा 400 पार का इस बार कैसा है? बिल्कुल सही सटीक नारा है और हम लोग 400 पार, भाजपा भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार, इंडिया गठबंधन 400 पार जरूर पार करेगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से सत्यम दुबे ने कहा है कि वो वहाँ से इधर बीजेपी में आए हैं इसलिए क्योंकि बीजेपी को मजबूत बनाएंगे। इस बार जो नरेंद्र मोदी जी ने मतलब जो नारा लगाया है अब की बार 400 पार, तो उसमें ये काफ़ी बढ़ चढ़कर सहयोग भी करेंगे और इस बार जो प्रधानमंत्री का तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है उसको ये साकार करने में मदद करेंगे। तो इन्होंने अपील भी कर दी है जनता से कि अब की बार 400 पार का जो नारा है, और बिहार में 40 की 40 जो सीटें हैं जिस पे वो दावा कर रही है, तमाम जो गठबंधन है उसमें जो एनडीए के गठबंधन की तरफ से इन्होंने अपना कमान संभाला और कहा है कि अभी जहाँ से ये हैं वहाँ की जनता को ये जागरूक करेंगे और इस बार मतलब कहेंगे कि फिर से इस बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को ही जिताएं। कि जिस तरह से मतलब विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार होगी बिहार में, तो उस हिसाब से जो विकास होगा वो भी काफ़ी तेज़ी गति से होगा। तमाम जो गठबंधन है वो अपना दमखम तो दिखा रहा है, लेकिन ये जो टूटने और बिखरने का जो सिलसिला है वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है। चौथे चरण का मतदान हो चुका है। चौथे चरण के मतदान के बाद फिर से इस तरह से टूटने बिखरने से क्या असर पड़ता है इस बार लोकसभा चुनाव में, तो ये देखने को अभी हमारे पास समय है, क्योंकि अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो तमाम जो गठबंधन है अपने तरफ से जो दमखम लगा रही है, चुनाव प्रचार में जो मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा टूटने बिखरने के बाद, वो तो हमें 4 जून को पता चलेगा जब रिज़ल्ट आएगा। तो उसके लिए अभी हमें थोड़ी सी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।